चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी महत्वपूर्ण और सेलेक्टेड खबरों को कुछ ही मिनटों में। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परिणाम का इंतजार जल्द होगा खत्म। जी हां, बता दें उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जल्द ही कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर सकता है। बोर्ड मेरिट सूची तैयार करने की अंतिम प्रक्रिया में जुटा हुआ है। वहीं लाखों अभ्यर्थी लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। परिणाम जारी होने के बाद सफल उम्मीदवारों को आगे की चयन प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। बता दें, अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही रिजल्ट देखें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। इस भर्ती प्रक्रिया को प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से एक माना जा रहा है, जिस पर लाखों युवाओं की नजरें टिकी हुई हैं। जंतर मंतर के छात्रों ने पलट दिया 2027 का पूरा खेल। सीएम योगी के इस मास्टर स्ट्रोक से उड़ गई अखिलेश यादव की नींद। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर साल 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही तेजी से बदलती हुई साफ दिखाई दे रही है। अब तक जहां चुनावी चर्चाएं मुख्य रूप से सांस्कृतिक, राष्ट्रवाद, राम मंदिर और अन्य पारंपरिक मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही थी, वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों और युवाओं के उग्र आंदोलन ने पूरा राजनीतिक एजेंडा ही पलट कर रख दिया है। अब सूबे की सियासत में सबसे बड़ी चर्चा नकल माफिया, पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं और रोजगार के मुद्दों को लेकर हो रही है। इस बदलते और चुनौतीपूर्ण माहौल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के हमलों का जवाब रक्षात्मक तरीके से देने के बजाय बेहद आक्रामक रणनीति अपनाई है और सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी तथा अखिलेश यादव को अपने तीखे निशाने पर ले लिया है। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फतेहपुर का दौरा किया, जहां उन्होंने करीब 489 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 125 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसी भव्य कार्यक्रम के दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के पुराने शासनकाल पर बेहद तगड़ा राजनीतिक प्रहार किया। मुख्यमंत्री ने बिना किसी का नाम लिए सपा के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि एक वक्त ऐसा भी था जब उत्तर प्रदेश के विकास का सारा पैसा सिर्फ एक परिवार और एक ही इलाके तक सीमित होकर रह जाता था। उन्होंने दावा किया कि पहले प्रदेश के संसाधनों का समान विकास कभी नहीं हुआ, जबकि अब उनकी सरकार प्रदेश के सभी 75 जिलों में बिना किसी भेदभाव के विकास योजनाएं पहुंचा रही है। फतेहपुर की विशाल जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के तथाकथित सैफई मॉडल को लेकर भी करारा हमला बोला। उन्होंने दो टूक कहा कि पहले फतेहपुर की जनता के विकास का पैसा और यहाँ के युवाओं की योजनाओं का धन सैफई बुलाकर सिर्फ। बता दें, मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि जुलाई में अच्छी बारिश के बाद अब अगस्त में भी अच्छी बारिश के आसार हैं। कम से कम पहले 2 सप्ताह मानसून की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर SN सुनील पांडे का कहना है कि परिस्थितियां लगातार अनुकूल हो रही हैं। पूर्वी हवाओं का जोर अभी भी कम नहीं होगा, जिससे नमी लगातार आती रहेगी। बात करें लखनऊ की, तो मौसम विज्ञानियों के मुताबिक लखनऊ में सुबह सामान्यतः बादल छाए रहेंगे, जो बाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहने में बदल जाएंगे। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 45 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं कानपुर, तो मानसून की मिश्रित गतिविधियों से पूर्वानुमान के विपरीत शहर में शनिवार को तेज बारिश हुई। सुबह से कई बार फुहारें पड़ी, लेकिन शाम को इसने रफ्तार पकड़ ली। इसने उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत दिलाई। मौसम विभाग के अनुसार रविवार और सोमवार को छिटपुट इसी तरह की गतिविधियां संभव हैं। इसके बाद मानसून पूरी तरह एक्टिव हो जाएगा।